सर एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे अग्निपथ योजना लाने के बाद नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं को अब इसके युवाओं का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके से बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमाम राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके से सड़कों पर बवाल दिखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ये मामला काफी उग्र होता जा रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, बीजेपी के एमएलए के साथ मारपीट की है छात्रों ने। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर एक बच्चे ने जो सेना की तैयारी कर रहा था उसने सुसाइड कर ली है, जिसके बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी इन छात्रों के समर्थन में उतरती दिखाई दे रही है। राकेश टिकैत की तरफ से भी मोर्चा खोला गया है। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे मायावती ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं पर जयंत चौधरी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कार्यक्रम लगाने जा रहे हैं। 28, 1, 3 इस तरीके से 16 जुलाई तक के लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट उनकी तरफ से भी दी जा रही है। वहीं पर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त फटकार उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई गई है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अब तक की सबसे खराब स्कीम होने जा रही है और जल्दी इस फैसले को बदलना पड़ेगा छात्रों के दबाव में। दोस्तों और ऐसे में अगर आप भी छात्रों का समर्थन करते हैं जो इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती अलाउ की जा रही है, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, अगर आप भी इस बात से समर्थन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। और ये भी लिखकर बताइए दोस्तों की कौन कौन सी खामियां आप इस पूरी योजना में देखते हैं। पूरी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से लिखकर जरूर बताएगा। चलते सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ। इसमें दोस्तों जब भी सेना की भर्ती होती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा ऐसे इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल होते हैं। दोस्तों और ऐसे में ये अपडेट आ रही है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों के अंदर युवाओं में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। सेना की भर्ती की नई स्कीम लागू किए जाने का जोरदार विरोध किया जा रहा है। बिहार में योजना का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने रेल मार्ग और सड़क मार्ग को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने छपरा, कैमूर, गोपालगंज में 5 ट्रेनों में आग लगा दी। यहाँ तक कि 12 ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई। वहीं पर नवादा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर दोस्तों ये सामने आई है कि जिला कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ किया गया है। दोस्तों यहाँ तक कि एक एमएलए के साथ भी बदसलूकी की खबरें सामने आ रही है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है। आपको बताते चले कि 22 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। बिहार के मुंगेर, सहरसा, बक्सर, जहानाबाद के अंदर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। कुल मिलाकर बिहार के लगभग हर जिले के अंदर दोस्तों जबरदस्त विरोध की खबरें सामने आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के अंदर ही केवल विरोध नहीं थमा हुआ है दोस्तों, बल्कि पूरे देश भर के अंदर लगभग सभी राज्यों के अंदर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंदर भी जबरदस्त बवाल हुआ है दोस्तों, जबरदस्त हंगामा हुआ है। पलवल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आवास पर पथराव किया गया है। पुलिस को चलानी पड़ी है गोलियां। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखनी पड़ी है दोस्तों। यानी इतने बड़े स्तर का विरोध किया जा रहा है केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ। ये जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरियाणा के पलवल के अंदर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। यहाँ उग्र भीड़ ने डीसी ऑफिस पर पथराव किया है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि पलवल जिले के अंदर शाम 4 बजे 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है दोस्तों। यानी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये है कि ग्वालियर के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर भी जोरदार बवाल देखने को मिला। जमकर तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने दागे हैं आंसू गैस के गोले। केंद्र सरकार की योजना का यहाँ भी जबरदस्त विरोध छात्र कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक के बाद एक राज्यों के अंदर इसी तरीके की खबरें आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना जनता से पूछे जो स्कीम लागू करने की कोशिश की है दोस्तों, उसका इस तरीके का विरोध किया जा रहा है। एक तरीके से युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो सबसे पहले युवाओं से चर्चा होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से कृषि कानून आनन फानन में लेकर आया गया था उसी तरीके से लाया गया ये स्कीम कहा जा सकता है, क्योंकि जनता से पूछा नहीं गया। हमेशा से इसका विरोध रहा था, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इसे अचानक से लागू करने की बात कही गई। अब इस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य जो सबसे बड़ी चिंता युवाओं की है वो ये कि 17 से लेकर 21 साल एज की लिमिट की गई है दोस्तों, जिसके बाद सिलेक्शन होने के साथ ही 4 साल के बाद 75 से 80% लोगों को पद मुक्त कर दिया जाएगा। यानी सेना से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल ये है कि उसके बाद वो क्या करेंगे। ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है दोस्तों। सोशल सिक्योरिटी का मामला है, पेंशन का मामला है और कई सारी और चिंताएं हैं जिसको लेकर लोगों ने इस तरीके से विरोध किया है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन इसके साथ में आपको बताते चले कि तकरीबन 4 साल लगभग हो चुके हैं और अभी तक सेना में भर्ती नहीं निकली है दोस्तों। कारण ये बताया गया कि कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर इस तरीके से आ रही है, इसीलिए सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना की लहर के बावजूद भी देश के अंदर चुनाव हुए थे तो भर्ती क्यों रोकी गई है? क्या सेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? यानी कई सारे सवाल है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी सरकार को देना चाहिए। जनता ये सवाल दोस्तों पूछ रही है, लोग ये पूछ रहे हैं, खासकर वो छात्र जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है और इसी को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। आप लोग की इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या ये दोस्तों सही मांग है या गलत मांग है? जो कुछ भी आपको लगता है
लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर अग्निपथ योजना के खिलाफ जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने भी संभाला मोर्चा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से दोस्तों विरोध किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर रोजगार के लिए देश के युवाओं को गुमराह करने वाली केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला है और इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद प्रचंड तरीके से विरोध जारी रखा गया। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि राकेश टिकैत ने भी एक मामले को उठाया है दोस्तों। बड़ी अपडेट ये है कि देश के अंदर सेना में भर्ती होने का मामला केवल रोजगार से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। और ये इमोशन इतना ज्यादा प्रचंड होता है कि लोग इसमें कई सारे गलत फैसले ले लेते हैं दोस्तों। एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां पर एक तो देश भर के अंदर कई सालों से सेना की भर्ती नहीं हो रही दोस्तों, और इसी के साथ में अग्निवीर के नाम पर इस तरीके की खराब पॉलिसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। और सेना में शामिल होने के लिए जो दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं लोग, उनको लगातार डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा है। यही एक बड़ी खबर आई है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के कारण एक व्यक्ति यानी एक रोहतक में 4 साल से तैयारी कर रहा आर्मी भर्ती के लिए युवक ने लगा लिया फांसी का फंदा दोस्तों, आत्महत्या कर ली। और ये मामला काफी तूल पकड़ता नजर आया। राकेश टिकैत ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों का नतीजा 13 महीने देश के किसानों ने भुगता है और आज एक गलत फैसले का नतीजा देश का युवा झेल रहा है। सेना में जाने वाले भी किसान का बेटा है, ये जान ले सरकार। हम युवा और अपने बच्चों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। अगर आप भी राकेश टिकैत के इस बयान का समर्थन करते हैं दोस्तों तो लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि देश के लिए अगर 2 सबसे बड़ी शक्तिशाली कोई चीज है तो एक सेना है और एक देश के किसान है। जय जवान जय किसान दोनों देश के लिए सबसे बहुमूल्य चीज है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान नारा जरूर लगाइएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड से भी आप लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में सेना के लिए लोगों में छात्रों में जबरदस्त क्रेज रहता है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड के अंदर जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना लागू किए जाने के मामले को लेकर देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लोगों ने विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पुतले और झंडे फूंकते हुए कहा कि बीजेपी की नीति ने हमें बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है। और ये भी मांग की गई है कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए, केवल 21 साल का लिमिट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों मायावती ने भी कहा कि युवाओं और उनके परिवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे सरकार। दरअसल मायावती ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में भर्ती की संख्या को कम के साथ साथ मात्र 4 साल तक सीमित करने की कोशिश कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद केंद्र सरकार ने सेना में 4 वर्ष के अल्पवधि वाली योजना यानी अग्निवीर नाम की योजना घोषित की है। उसको लुभावना और लाभकारी बनाने के बावजूद देश के युवा वर्ग में असंतुष्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, असंतुष्टि देखने को मिल रही है। आक्रोशित युवा दिख रहे हैं। इस तरीके से मायावती ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर अपने शब्दों से दोस्तों बाण चलाए हैं और बीजेपी नेताओं को घेरते हुए उनकी नीति पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए हैं। अब इन सभी विपक्षी नेताओं को साथ में एकजुट हो जाकर युवाओं के साथ में आना चाहिए। वहीं पर एक और बड़ी खबर है कि यूपी के अंदर पुलिस हिरासत में मारपीट का वायरल वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अब ये बताया जा रहा है कि वीडियो सहारनपुर का ही है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि हम ये पुष्टि करते हैं कि ये वीडियो सहारनपुर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे परिजनों के साथ मारपीट की गई थी। तो अब देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो बड़े बड़े अधिकारी नप जाएंगे और इसीलिए कहीं न कहीं इस मामले पर जांच करने के लिए आनाकानी भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मामला कोर्ट पहुंच चुका है, तो अब कोर्ट की तरफ से भी जरूर कोर्ट का डंडा चलेगा दोस्तों। और बड़े बड़े अधिकारी जो कानून से ऊपर उठकर अपने पॉलिटिकल लीडर को संतुष्ट करने के लिए काम करते हैं, उन सभी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह आदेश दिया जाता है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए। बिना कानून के अनुसार की गई सारी कार्रवाई गैर कानूनी होगी और ऐसे मामले पर कार्रवाई कोर्ट की तरफ से की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ की किसी भी कार्रवाई के लिए कानून का इस्तेमाल करने की बातें कही है दोस्तों। इस बीच आपको बताते चले कि वकीलों ने इस मामले को लेकर बहस भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बहस होगी तो आगे और मामला विस्तार दिखाई देगा। एक और बड़ी खबर यह है कि एनडीए को मिल सकता है बीजू जनता दल का समर्थन। महिला को उम्मीदवार बनाने की मांग बीजू जनता दल ने की है। बीजू जनता दल ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है दोस्तों। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करने का फैसला किया है। हालांकि नवीन पटनायक ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनकी पार्टी बीजू जनता दल ने जो सूत्रों के हवाले से बताया है कि वो चाहते हैं कि कोई महिला उम्मीदवार अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए सामने आए तो बीजू जनता दल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि जब दोस्तों ऑफिशियल स्टैंड सामने आ जाएगा तो आप तक लगातार सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर देश के अंदर अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध जिन जिन राज्यों के अंदर चल रहा है उनमें से एक उत्तर प्रदेश है दोस्तों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर किसान और युवा दो वर्ग का हमेशा से बोलबाला रहता है। और ऐसे
ऐसे में जयंत चौधरी ने कहा कि माफी वीर आदर्श, जुमला वीर प्रचारक, भाषण वीर नेता, भारतीय सेना को अग्निवीर मत बनाओ। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना वापस लो, सेना भर्ती में अग्निपथ योजना एवं व्यापक बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में युवा पंचायत लागू की जाएगी। युवा पंचायत की जाएगी 28 जून को शामली में, 1 जुलाई को मथुरा में, 3 जुलाई को मुजफ्फरनगर के अंदर, 4 जुलाई को बिजनौर के अंदर, 6 जुलाई को बुलंदशहर के अंदर, 8 जुलाई को अमरोहा के अंदर, 9 जुलाई को मुरादाबाद, 11 जुलाई को अलीगढ़। यानी दोस्तों एक पूरा उन्होंने एक खाका तैयार किया है और इन सभी जिलों के अंदर उनको सेना की तैयारी कर रहे छात्रों का समर्थन भी मिलेगा और एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसे में जयंत चौधरी के इस फैसले का अगर आप सम्मान करते हैं तो लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग की अगर इससे इतर कोई राय हो तो भी लिखकर जरूर बताइएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव को लेकर दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंदर अनबन देखने को मिल रही है। शिवसेना ने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से कहा कि हमसे उम्मीद मत रखिए। राज्यसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां जोरों पर है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा। राज्यसभा की सीट हारने के बाद शिवसेना ने अपने सहयोगी दलों से साफ कह दिया है कि प्रत्येक दल विधान परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवार की जीत की जिम्मेदारी खुद ले। वो अपने उम्मीदवार के लिए अतिरिक्त वोट हासिल करने के मामले में उनसे सहयोग की उम्मीद ना करे। यानी दोस्तों जिस तरीके से राज्यसभा में एक खेला हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया और महाविकास अघाड़ी गठबंधन कुछ नहीं कर पाया, तो उसके बाद शिवसेना की नाराजगी एक तरीके की नेचुरल है और उन्होंने एक तरीके से दोस्तों विरोध भी जाहिर किया है। एक और बड़ी खबर की माने तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया। पहले दिन 11 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। हालांकि पर्चा भरने के बाद पर्चा खारिज भी होगा दोस्तों। कारण ये है कि एक सीमित संख्या में दोस्तों जो वोटर होते हैं, यानी जो इलेक्टेड एमपी और एमएलए होते हैं, उनके समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी के पास समर्थन तो नहीं है, लेकिन जो मेन कंटेस्ट होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार और महागठबंधन या जिसे हम तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन कहते हैं, उसके कैंडिडेट के बीच में होगा। तो मुकाबला किस तरीके का होगा दोस्तों, ये इस बात से तय होगा कि कैंडिडेट किस तरीके का है और बीजेपी ने कैसा कैंडिडेट दिया है, महागठबंधन ने कैसा कैंडिडेट दिया है, वहीं पर वेरीफाई कर रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट वीडियो पर बोली यूपी पुलिस, कहा पहले जानकारी हमें नहीं थी लेकिन अब जांच की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि गोपाल कृष्ण गांधी को जल्दबाजी में राष्ट्रपति उम्मीदवार कहना उचित नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गोपाल कृष्ण गांधी अच्छे इंसान है, उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन जल्दबाजी में उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार कहना उचित नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोपाल कृष्ण गांधी को लेकर ये बातें कही है। दरअसल दोस्तों इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बयान दिया है ये बताता है कि अभी इसको लेकर कोई चर्चा खास हो नहीं पाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चर्चाओं को लेकर भी विरोध जाहिर कर रही है। वहीं पर देश भर में कांग्रेस पार्टी का संग्राम वीडियो में कई जगह से देखने को मिला है कि दिल्ली से लेकर गोवा तक मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है दोस्तों। और विरोध करने का एक बड़ा कारण ये है कि ईडी के द्वारा राहुल गांधी को तलब किया गया था, उनसे हमेशा से पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक अगले दिन आने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक कि आज भी उनको फिर से ईडी के सामने पेश होने के लिए और अपने बयान को दर्ज कराने के लिए कहा गया है दोस्तों। वहीं पर एक और बड़ी खबर ये है कि केरल के कन्नूर में मस्जिद को भेजा गया पुलिस का नोटिस अनुचित है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये बातें कही गई है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश भर के अंदर व्याप्त स्थिति की पृष्ठभूमि में केरल के कन्नूर जिले के अंदर जामा मस्जिद को मईल थाना स्टेशन के एसएचओ ने नोटिस जारी कर कहा था कि कोई भी नफरती भाषण नहीं होना चाहिए जो क्षेत्र के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ती है। ऐसे भाषण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस तरीके का नोटिस दिया जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग अपने स्तर पर समझते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से तब ये नोटिस दिया जाता है जब लोग अपने हिसाब से कुछ नहीं समझ पाते या फिर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। अगर ऐसा कभी हुआ नहीं है तो इस तरीके का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जब बीमार हुआ करते थे तो राजीव गांधी ने उनका इलाज कराया था, लेकिन आज सोनिया गांधी बीमार है तो नरेंद्र मोदी उन पर ईडी छोड़ रहे हैं। कृष्णकांत की तरफ से यह बयान दिया गया। आपको बताते चले कि अटल बिहारी वाजपेयी जब बीमार थे तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उनका इलाज कराया था। इस तरीके से दोस्तों लेखक और पत्रकार की तरफ से ये बातें कही गई है। एक और बड़ी खबर की माने तो राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी का उग्र प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। तेलंगाना के अंदर रेणुका चौधरी ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। राहुल गांधी ईडी से बोले, कहा शुक्रवार नहीं सोमवार को बुलाइए तभी बातचीत करूंगा, क्योंकि सोनिया गांधी बीमार है दोस्तों और इसीलिए उनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी को जाना है, उनके साथ में समय बिताना है और इसीलिए ईडी ने पहले शुक्रवार यानी आज उनको तलब किया था, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि सोमवार को उनको बुलाया जाना चाहिए। अब देखते हैं ईडी की तरफ से क्या टाइम बढ़ाया जाता है या फिर ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा होगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर ये है कि जुम्मे की हिंसा के विरोध में यूपी के अंदर प्रदर्शन देखने को मिला। बजरंग दल के लोगों ने एकजुट होकर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि हम देश के अंदर इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा नहीं चाहते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं पर बजरंग दल की तरफ से कई सारे दोस्तों उनके जो पुराने नारे हैं वो लगाकर भी कई सारी बातें कही गई हैं। कई सारे कह सकते हैं
कि एक उग्र बयान भी किया गया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में 10 जून को हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने 59 आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, सहारनपुर समेत कई शहरों के अंदर बीते 10 जून को भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी के निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। यूपी पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में अब तक 357 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 13 FIR दर्ज की गई है। 59 लोगों के पोस्टर बैनर लगाए गए। दोस्तों CCTV कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ में NBDSA ने मीडिया ट्रायल बताते हुए जी चैनल समेत कई और चैनलों को उमर खालिद के वीडियो को हटाने के लिए कहा है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिए गए 4 आदेशों में जी न्यूज, जी हिंदुस्तान, इंडिया TV, आज तक और न्यूज 18 के दिल्ली दंगों, किसान आंदोलन, मुस्लिम आबादी और थूक जिहाद संबंधित प्रसारण को गलत बताते हुए वीडियो को हटाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का विरोध, सिद्धरमैया, शिव कुमार, BK हरिप्रसाद समेत कई और नेताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं पर किसानों ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि अगली बार चुनाव नहीं जीत पाओगे आप, तो मंत्री जी ने धमकाते हुए कहा कि मुझे पता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने उर्वरकों की आपूर्ति की कमी के सवाल उठाने वाले एक किसान को फटकार लगाई, जिसका एक कथित ऑडियो क्लिप कर्नाटका में वायरल हो रहा है। उस किसान ने कहा कि आप हमारे सवालों पर जवाब नहीं दे रहे, आप हमारी समस्याओं को नहीं समझ पा रहे और इसीलिए अगली बार आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। तो मंत्री जी ने बड़े ही धमकी भरे लहजे में, बड़े ही घमंड वाले बयान में ये बात कह दी कि मुझे पता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। दोस्तों यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता उन लोगों को ही धमका रहे हैं जिनसे उनको वोट लेना है, उन्हीं को बता रहे हैं कि उनको कुछ नहीं पता चुनाव के लिए, बल्कि नेताजी जानते हैं कि कैसे चुनाव जीता जाता है। तो हो सकता है बिना वोट के भी चुनाव जीतने का तरीका जानते होंगे, लेकिन जनता जब वोट देती है तब बड़े बड़े नेताओं की हेगड़ी निकल जाती है। दोस्तों इतिहास इस बात का गवाह रहा है, लेकिन हो सकता है मंत्री जी अलग ही कॉन्फिडेंस में है। देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। एक और बड़ी खबर की माने तो ईडी से पूछताछ में मोतीलाल वोरा का नाम आने पर उनका बेटा बोला, कहा राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते। राहुल गांधी मोतीलाल वोरा के बारे में ये बातें नहीं कह सकते। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के इस दावे पर मोतीलाल वोरा के बेटे पवन बंसल ने सफाई दी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि राहुल उनके परिवार पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। उन्हें पूरा विश्वास है कि इस मामले में राहुल गांधी जीत कर वापस लौटेंगे। वहीं पर एक और बड़ी खबर है, जहां पर पैगंबर पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में बीजेपी का पहला इस्तीफा आया है। मुस्लिम नेता ने तोड़ा भाजपा का साथ। कोटा नगर निगम के दक्षिण के वार्ड नंबर 14 से भाजपा के पार्षद तबस्सुम मिर्जा की तरफ से इस्तीफा दिया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप और लगाए हैं और साथ ही साथ इस्तीफा देते हुए बीजेपी नेता के बयान को गलत बताया। दोस्तों वहीं पर ममता बनर्जी ने नहीं बुलाया था असदुद्दीन ओवैसी को, जिस पर ओवैसी ने कहा कि अगर मुझे बुलाया भी जाता तो मैं नहीं जाता। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तकरीबन 22 पार्टियों की बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई थी, लेकिन इस बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया। तो दोस्तों जबकि उनके 2 सांसद हैं और 10 के आसपास विधायक है दोस्तों, तो अच्छा खासा सपोर्ट है उनके पास। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारकर विपक्ष को चुनाव वाकई जीतना है, अपने कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनाना है, तो छोटे छोटे दलों के साथ भी गठबंधन करना पड़ेगा। और असदुद्दीन ओवैसी खुद MP है दोस्तों, उनके साथ एक और औरंगाबाद से सांसद है। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा वोट यहाँ भी उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया। तो इस मामले को लेकर ओवैसी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पहले तो मुझे बुलाया नहीं गया, तो मैं इस पर बयान नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मुझे बुलाया भी जाता तो भी मैं नहीं जाता। एक और बड़ी खबर दोस्तों यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। 10 MLA हो सकते हैं भाजपा में शामिल। गोवा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर काफी मंथन कर लिया, लेकिन लगातार संकट के बादल कांग्रेस पार्टी पर मंडराते नजर आ रहे हैं। अब खबर यह है कि गोवा के अंदर एक बार फिर से पार्टी का सफाया करने की तैयारी भाजपा कर रही है। राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास 11 विधायक हैं। इनमें से 10 विधायक बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए अटकलें भी लगाई जा रही है। अगर 10 भी नहीं, 7 विधायक, 8 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी दोस्तों। और किसी पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2/3 से ज्यादा संख्या चाहिए किसी पार्टी को टूटने के लिए और विधायकों के विधायकी बचाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर ये बड़ी खबर गोवा से सामने आ रही है। वहीं पर जामा मस्जिद में बुलडोजर को लेकर हुई MCD की कार्रवाई, गलत दीवार गिराने पर भड़क गए इमाम बुखारी। MCD की एक टीम अवैध कमरे को तोड़ने के लिए पहुंची थी। वह कमरा जामा मस्जिद की दीवार से लगा हुआ था। अचानक से दीवार भी गिर गई। इसके बाद MCD की बुलडोजर टीम का विरोध भी किया गया। दोस्तों आपको बताते चले कि पिछले जुम्मे के अंदर ये देखा गया था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लोगों ने जमकर विरोध भी किया था। उसके बाद MCD की ये कार्रवाई कहीं न कहीं लोगों के मन में शक भी पैदा कर रही है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी झारखंड आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। मांडर में जोरदार आजमाइश चल रही है दोस्तों, एक बड़ी रैली कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। और एक और बड़ी खबर ये है कि अस्पताल में सोनिया गांधी है, तो ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए अभी मामले को टाल रखा है, लेकिन राहुल गांधी के साथ लगातार पूछताछ चल रही है। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो
इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।